वोट लेने के लिए प्रणाम दीदी, प्रणाम भाभी जी, प्रणाम बहन जी। आज जीतता है तो कोई नहीं आता है। आपके जाति का कोई नेता है? हाँ, नेता है ना जीतन मांझी। जात के नाम पर तो कलंको है। दलितों के साथ में मैडम राजनीति किया जाता है, राजनीति कर करके वोट लिया जाता है। बाकी कोई काम का और कोई विकास का मुद्दा नहीं उठाया जाता है यहाँ पर। जीत गया तो खाली हमरे पेट भरे, तो तू भूखे मरा चाहे तो जिया। देखो एक तरफ जहां बिहार की राजनीति दिन पर दिन गर्माती दिख रही है, तो वहीं दूसरी तरफ बीजेपी और भारतीय गठबंधन ने बिहार के 19% दलित वोटों पर अपनी पकड़ मजबूत करने के लिए रणनीति बनानी शुरू कर दी है। जीतन राम मांझी के बीजेपी में शामिल होने से एनडीए का दावा है कि दलित वोट बैंक उनकी तरफ जाएगा, तो वहीं आरजेडी का कहना है कि उन्होंने दलितों के लिए बहुत काम किया है, विपक्ष में होने के बावजूद भी दलितों के साथ खड़े रहे हैं। अब जिन दलितों से लोग इतनी उम्मीदें लगाए हैं, उनकी वास्तविक स्थिति क्या है, उसको जानने के लिए हम पहुंचे पटना जिले के दरियापुर गांव, जहां पर मांझी समाज की लगभग 200 लोग हैं, लेकिन इनके गांव का विकास और यहाँ के लोगों की स्थिति आप खुद देखिए। आपके गांव में किस जाति के लोग ज्यादातर रहते हैं? मांझी के क्या क्या सुविधा है? कुछ सुविधा नहीं दीदी जी। यहाँ बस खाली पानी दे देती सरकार, और पीत रहा, और पानी गिरवा टंकी नहीं से तो तोर घर नहीं ढुकवा चाहे तो अगना नहीं। और उसके वजह से हमारे यहाँ नली है बीच में, तो वो बोला कि हम बना देंगे, कभी देखने नहीं आया। तो हमारे घर के पीछे भी नली है, घर के आगे भी नली है, इस भी तरफ नली है, मतलब बीच में हमारा यहाँ खाली नाली है बस। हमने के पानी हम कही थी कि नली ने हम टप के जाही, सालों पानी का गोर लग रही थी, हमारे दुआरी पर तक ले नली है। दलितों के लिए कोई योजना नहीं है, कोई रोजगार नहीं है, कुछ भी नहीं है। हम लोग पाँच व्यक्ति हैं, 5 किलो राशन मिलता है मैडम, 5 किलो में हमारा जिंदगी कट जाएगा। सरकार रोजगार नहीं दे रहा, युवा को लोग का नौकरी नहीं मिल रहा, क्या करेगा? वोट लेने के लिए प्रणाम दीदी, प्रणाम भाभी जी, प्रणाम बहन जी। आज जीतता है तो कोई नहीं आता है। दलितों के लिए बिहार राज्य में दलित उद्यमी योजना चल रही है, जिसमें दलित युवाओं को व्यवसाय यानी कि अपना रोजगार शुरू करने के लिए 5 लाख रुपए का अनुदान देने का प्रावधान है। इतना ही नहीं, 5 लाख रुपए का बिना ब्याज का कर्ज देने का भी प्रावधान है। इस योजना के लिए 150 करोड़ रुपए का बजट भी था, लेकिन हमारी ग्राउंड रिपोर्टिंग में इस योजना और उस तक युवाओं की पहुंच में काफ़ी अंतर दिख रहा है। वैसे भी बिहार महादलित विकास मिशन योजना के तहत बिहार के जिलों में विकास मित्र को नियुक्त किया गया है, जिसका काम अपने समुदाय को साक्षरता, स्वास्थ्य और जलवायु परिवर्तन, साथ ही ग्राम पंचायत क्षेत्र के विकास कार्यों को पूरा करने में मदद करने का है। तो चलिए जानते हैं यहाँ के लोगों से। आपके जाति का कोई नेता है? हाँ, नेता है ना जीतन मांझी। तो कौन काम कर दिया हमको के आएगा तो कहेगा कि ये चीज कर देंगे, अपन जात पर ध्यान दा, अपन बिरादरी के सब कुछ सोचा कि आगे बढ़ावा। तो हमने कहा कि चलो भाई अपन जात के आगे बढ़ा दे, आगे बढ़ा तो जरूर कुछ हमरो करता। तो सब तो पेट हमरे भरे के चाहिए। जीत गया तो खाली हमरे पेट भरे, तो तू भूखे मरा चाहे तो जिया। इन से कोई मतलब ना हवा, जात के नाम पर तो कलंको है। कभी कोई काम ऐसा नहीं किया कि हम लोगों का गर्व हो। शायद वो आ जाते, मिलते हम लोगों से, हमारा हाल चाल देखते, तब पता चलता कि हाँ हमारे लिए कुछ कर सकता है। हम लोग तो हरदम दलित को चुन देते हैं कि हमारे हक में वहाँ आवाज़ देंगे, पर उनका आवाज़ को वो लोग ज़बरदस्ती धमका करके या दाब करके रोक देते हैं। यहाँ राजनीति पॉलिटिक्स बात यह है कि जब तक सुचारू रूप से इसका प्रयोग नहीं किया जाएगा तो कभी भी सफलता दलित लोग नहीं कर पाए। दलितों को इसलिए दबाया जाता है मैडम कि इसलिए कि पढ़ लिख जाएगा, शिक्षा हो जाएगा, उसको मुकाबला कर सकता है, जवाब दे सकता है। इसी के कारण में हम लोग का आगे बढ़ने का उपलब्ध नहीं किया जाता है। इसलिए मैं मानता हूं कि दलितों को लेकर के एक मुकम्मल
जो स्ट्रक्चरल चेंजेज का जो एजेंडा होना चाहिए वो एजेंडा नहीं है, नोशनल है और उसमें भी ब्यूरोक्रेटिक करप्शन है। जितने पैसे खर्च भी हो रहे हैं उसमें 60% पैसे वो बंदरबांट हो जा रहे हैं, ठेकेदार, अफसर, मिडलमैन, ये सब लोग खा जा रहे हैं। 40% ही लोगों तक पहुंच पा रहा है। ये भयावह स्थिति बिहार की है। 2024 में दलित वोट बैंक को साधने के लिए बीजेपी की तरफ से जीतन राम मांझी और चिराग पासवान महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं, लेकिन ऐसा नहीं है कि बाकी की पार्टियां हार मान चुकी हैं, वो भी उन्हें लुभाने के लिए कमर कस चुके हैं। दलित समाज के सामाजिक आर्थिक उत्थान के लिए हम लोगों ने जब 17 महीनों की सरकार में थे तो शिक्षा मित्र, विकास मित्र, आशा, आपको ममता, इन कार्यकर्ताओं के मानदेय को बढ़ाया और जो इन वर्गों के बीच में काम करने वाले लोग थे उनको सामाजिक और राजनीतिक स्तर से ऊंचा उठाने के लिए हमने 94,33,000 लोगों को, उसमें सभी वर्ग के लोग हैं, 2-2 लाख रुपए देने की योजना, और जो दलित समाज से आते हैं उनको मकान बनाने के लिए 1,22,000 रुपये देने की योजना। ये महागठबंधन सरकार का संकल्प था, उसको हम लोगों ने सरजमीन पर उतारा। विपक्ष में भी हम हैं तो उन वर्गों के बीच में जा कर के हम सरजमीन पर काम करते हैं और बताने का काम करते हैं कि हम आपके लिए खड़े हैं। मोदी जी की सरकार पिछले 10 सालों में दलितों को उचित सम्मान भी दिया है। बाबा साहब अम्बेडकर से लेकर के 5 तीर्थ स्थल बनाने का काम किया है। हर वो दलित समाज को, आपने देखा होगा, दलित समाज के एक बेटे को राष्ट्रपति बनाने का काम किया है, आदिवासी बेटी को राष्ट्रपति बनाने का काम किया है। तो हम तो लगातार उसके उन्नति के लिए, उत्थान के लिए काम कर रहे हैं, रोजी के लिए, रोजगार के लिए, उसके लिए कानून बने हैं, उसके लिए धन देने का काम किया गया है। और मैं समझता हूं कि निश्चित तौर पर अभी भी उनके उत्थान के लिए हमारी सरकार प्रतिबद्धता के साथ आगे आकर के हम मोदी की सरकार काम कर रही है और हम उसको आगे बढ़ाएंगे। उनके चेहरे पर चमक आए, हंसी आए, उसके लिए हर संभव प्रयास करने का काम किया है और आगे भी करेंगे। दलितों के लिए जो योजनाएं हैं वो कितनी चलती हैं बिहार में? देखिए, बात दरअसल ये है कि दलितों की योजनाएं राज्य और केंद्र दोनों के संयुक्त सहयोग से चल रही है, मगर कहीं अगर कुछ कमी है तो सरकार के नीयत में कोई खोट नहीं है। सरकार पॉलिसी दे रही है, सरकार काम भी कर रही है, मगर ज़मीन तक नहीं पहुंच रहा है। कहीं न कहीं उसमें कहीं न कहीं अधिकारियों का दोष है। मैं इस बात को मानता हूं, सुधार हुआ है, सुधार करने की और आवश्यकता है। जो नहीं दिया वो सब झूठ है। वो अपना पेट भरे के लिए कि हमारा जनता हमारा आगे बढ़ावे, आगे इतना बोल के खाली दलितों के साथ में मैडम राजनीति किया जाता है, राजनीति कर करके वोट लिया जाता है। बाकी कोई काम का और कोई विकास का मुद्दा नहीं उठाया जाता है यहाँ पर।